एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण यहाँ पे। अब एक बात बताइए इसमें, अभी ये छोड़िए, ये तो आपको लगेगा चलो पेपर कैंसिल कर दिया, जरा एक तरह इनकी व्यवस्था देखिए। शुरू में तो पहले इन्होंने सेंटर दिए, ठीक है, 300-300 किलोमीटर 400-400 किलोमीटर पूरा भारत भ्रमण करा रहे हैं। बच्चा का जितना फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगा, जितना तैयारी करने में पैसा नहीं लगा, उससे कई गुना ज्यादा उसको सेंटर पर जाकर के पेपर देने में पैसा लग रहा है। जोड़ गांठ करके कर्जा पैसा लेकर के जैसे तैसे करके वो सेंटर पर पहुंचता है पेपर देने, और अंत में उसको क्या मिलता है, आइए जनाब आपका हम पेपर कैंसिल कर दिए। और काहे कैंसिल कर दिए जी, मेरे में टेक्निकल कमी था। पैसा रिफंड करोगे आप उसका, आप उसको दे पाओगे जितने पैसे उसके वहां पे लगे हैं सेंटर तक पहुंचने में, जो परेशानियां उसको हुई है, जो मेंटल स्ट्रेस है वो वहां पर गुजरा है। कोई 2 दिन पहले जाकर के जो है रेलवे स्टेशन पे सोया है, कोई बस स्टैंड पर सोया है, कोई जैसे तैसे करके यहाँ पर कहीं पर घिकुड़ी मार करके बैठा हुआ है। अब बहुत मानसिक स्थिति से सही करके वो जा रहा है पेपर देने, और वहां पर उसके साथ में हो क्या रहा है आप बताइए। ये सारे मेरे मैसेजेस थोड़े हैं, आप एक तरीके से देखो, ये सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं कि सर जहां पर हम पहुंचे तो वहां पर सर बैग रखने के 50 रुपए हमसे लिए जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन वहां पर नहीं है। और ये बात मैंने कल के वीडियो में कही थी, ये बात मैंने कही थी कि जो स्टाफ होते हैं उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है। ऐसा लगता है दिहाड़ी मजदूर को शॉर्ट पैंट पहना करके ला करके अब बिठा दिया गया जी, मैडम आईडी कार्ड पहन लीजिए, आप लगेंगे एकदम यहाँ पर जो है एकदम है। क्योंकि भैया जो सेंटर वाले होते हैं वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, वो प्रोफेशनल्स हायर नहीं करते हैं, वो 15-15, 20-20 हजार वाले लोगों को हायर नहीं करते, वो 8,000-10,000 पे जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आते हैं। ऐसे लोग जो बेरोजगार कहीं पर घूम रहे थे, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, चलो उठा के लेकर के उनको किसी भी हाल में दिहाड़ी मजदूर के नाम पे डेली का 500 रुपया दे देंगे और उनसे पेपर कंडक्ट करवा लो। इसीलिए तो कहीं पर ऐसा हो रहा है कि कहीं पर नोस्पिन चेक हो रहे हैं तो कहीं पर नहीं हो रहे हैं, कहीं पर मेटल डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है तो कहीं पर नहीं हो रहा। और ये मैं नहीं, ये बच्चे बता रहे हैं। आप यहां देखिए सेंटर की हालत भी ऐसी है जैसे गोदाम में लगा बिठा दिया हो, पंखा कहीं पे चल नहीं रहा, कहीं पे चल रहा है तो इतना आवाज कर रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ये सारा पेपर का लेवल हमने सोचा थोड़ा ठीक ठाक बनाएंगे, ये तो टीसीएस से भी और बत्ते लेकर के चले गए। अब बेचारा बच्चा यहां पर ये डरा हुआ है कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा। आप यहां पर देखो इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है कि सर एंट्री तो टाइम पर हुआ नहीं, स्मूथ भी नहीं था, एग्जाम का लेवल इतना वाहियात था कि आप पूछिए मत। और उसके बाद में सर 9:30 से 10:30 पेपर था, लेकिन हमको 11:40 में वहां छोड़ा गया। एक घंटा बिठा करके पता नहीं क्या किया जा रहा है। एग्जाम सेंटर देखिए सर फैक्ट्री के बीच में यहाँ पर जो है ला करके दे दिया, देखो फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री के बगल में ला करके दिया। ऐसा कोई सेंटर होता है? इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर पेपर देने के लिए आप भेज रहे हैं। सर 1 आवर लेट एंट्री, किसी को नो स्पिन इयरिंग पहनकर जाने दिया, किसी का खुलवा दिया। एग्जाम के बीच में थंब और सिग्नेचर यहाँ पर करवा रहे हैं। ओवरऑल सिस्टम खराब है, बट एक्चुअली जो 10th लेवल का क्वेश्चन था वो सही था, 10th लेवल के लायक था, लेकिन नुकसान ये कि कट ऑफ 180 चला जाएगा क्योंकि ग्रेजुएट लेवल वाले बैठे हुए हैं। इसी तरीके से सेंटर सर दूर आ रहे हैं, ऊपर कैंसिल भी हो रहा है। सर यहाँ पर एग्जाम सेंटर भी अच्छे नहीं होते, कुछ कीजिए, नहीं तो ऐसा चलता रहा तो पता नहीं आगे सीजल में और बाकी क्या होगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी जमाने